गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का। और ये मेरा इसका 13वां वीडियो है। बच्चों, आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.8 चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का। और बच्चों, इस एक्सरसाइज का जो टॉपिक है हमारा वो है मीन वैल्यू थ्योरम। और बच्चों, ये एक्सरसाइज हमारी सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 12 मैथमेटिक्स की बुक का है। ठीक है बच्चों। बच्चों देखिए क्या है यहाँ पर, ये है देखिए मीन वैल्यू थ्योरम और हमारा है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है बच्चों, तो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी हमने पढ़ा। आपके मन में एक बात आती होगी या आनी भी चाहिए कि आखिर हम कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या यूज है। ठीक है बच्चों, इसका क्या यूज है, ये बात आनी चाहिए दिमाग में। तो बच्चों अभी तक हम पढ़ चुके हैं, अब बच्चों इसके यूज के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो बच्चों देखिए क्या होता है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का जो है डीप रिसर्च में बहुत ज्यादा यूज है, फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज है। और बच्चों बेसिकली जो यूज होता है बच्चों वो हमारा फंक्शंस में होता है। फंक्शन हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों, फंक्शन एंड सर्टेन फंक्शन। ठीक है, फंक्शंस में हमारा यूज होता है। ठीक है बच्चों, अब फंक्शन में ही हमें जो है मीन वैल्यू थ्योरम निकालते हैं। मीन वैल्यू थ्योरम जो होता है वो हमारा फंक्शन के कंसेप्ट में अप्लीकेबल होता है। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए दो तरीके से अप्लीकेबल होता है और वहां पर बच्चों हम डेरिवेटिव का या डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। देखिएगा कैसे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखिए हम जो है मीन वैल्यू थ्योरम के इस एक्सरसाइज में बच्चों दो जो है थ्योरम पढ़ेंगे। ठीक है, उस थ्योरम को पहले आप नोट कर लीजिए। पहला थ्योरम है हमारा रॉल्स थ्योरम। ठीक है, रॉल्स थ्योरम। और दूसरा थ्योरम है हमारा मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, मीन वैल्यू थ्योरम। अब बच्चों पहले हम बात करते हैं रॉल्स थ्योरम की, फिर बाद में मीन वैल्यू थ्योरम की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए रॉल्स थ्योरम की बात करते हैं। ठीक है, देखिए रॉल्स थ्योरम जो होता है हमारा एक फंक्शन पे अप्लीकेबल होता है। उस फंक्शन की जो कंडीशन दी हुई है वो देखिए कुछ ऐसे दी हुई है। सपोज ए फंक्शन। ठीक है, हमने एक फंक्शन सपोज किया। फंक्शन क्या है, एफ सच दैट ए बी, ठीक है, बिलोंग्स टू आर। देखिए इस तरीके से हो गया, रियल नंबर आर। ठीक है, अगर इस तरीके से हमको कोई फंक्शन दे रखा है और उसकी कंडीशन क्या है कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, ऑन ए बी। ठीक, ये पहली कंडीशन है। एंड फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑन ए बी। ये ओपन इंटरवल में है, ये क्लोज इंटरवल में है। ठीक है, ओपन इंटरवल वो होता है जहां पर ए बी इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि आप स्कूल गए लेकिन स्कूल में आप गेट पे रुक गए, किसी कारण से लेट हो गए तो आपको स्कूल के अंदर मिला नहीं, लेकिन आप स्कूल तक पहुंच गए। ठीक है, इसमें क्या होता है, ए और बी इंक्लूड होता है, मतलब आप सही टाइम पे स्कूल में पहुंचे तो गेट खुला था तो आप चले गए। तो ये बच्चा बाहर खड़ा रह गया, ये अंदर चला गया, तो इसको कहते हैं ओपन इंटरवल। और ये बच्चों हमारा हो गया क्लोज इंटरवल। ठीक है, ये हो गया फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ऑन ए बी, क्लोज इंटरवल है, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑन ए बी। ठीक है, इस तरीके से। तब देखिए क्या हुआ, देन नोट कर लीजिए, दे तीसरी कंडीशन है। ठीक है, तीसरी कंडीशन और है। ठीक, ये हो गया, दो कंडीशन हुई, तीसरी कंडीशन है एंड एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। ये तीन कंडीशन अगर किसी फंक्शन पे हमारी सेटिस्फाई होती हो तो देखिए क्या होगा, देन देयर एग्जिस्ट, ठीक है, देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी, ठीक है, सी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो। एफ डैश सी क्या है बच्चों, डिफरेंशिएशन है इसी फंक्शन का और उसका सी पे हम वैल्यू निकाल रहे हैं, वो जीरो के बराबर आएगा जहां पर बच्चों सी बिलोंग्स टू ए बी। ठीक है,
सी जो है वो हमारा ए और बी के बीच में कहीं पे बिलोंग करता है। ये कंडीशन है, ये स्टेटमेंट है, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, अभी मैं आपको इसको समझाता हूं। ठीक है, ये बच्चों हमारी कंडीशन है, इस तरीके से होगा। ये बच्चों रॉल्स थ्योरम है। अब चलिए बात समझिएगा, फंक्शन पे बात समझिएगा। सपोज करिए बच्चों हमारे पास इस तरीके से एक फंक्शन है। देखिए इस तरीके से एक फंक्शन है हमारे पास बना हुआ है। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब ए और बी बच्चों हमारे क्या है, रियल नंबर में है, तो रियल नंबर में है, ये फंक्शन है। ठीक है, इस तरह से फंक्शन हो गया। अब बच्चों देखिए ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है, कहीं ब्रेक नहीं है, कॉन्टिन्यूअस है। बच्चों ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल भी है, तो बच्चों डिफरेंशिएबल भी हो गया। अब बच्चों यहां पर क्या हुआ कि देखिए f इज इक्वल टू ए एंड बी, यानी एफ इज इक्वल टू ए बी, मैं बोल गया गलत, एफ इज इक्वल टू एफ बी। देखिए इस तरीके से हो गया। तो बच्चों देखिए क्या हुआ कि ये फंक्शन सपोज करिए हमारे पास क्या है, एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स है। ठीक है, तो हमने इसकी वैल्यू निकाली ए पे, तो बच्चों हमारा आ गया एफ ए, तो ये देखिए एफ ए आ गया। और बच्चों बी पे निकाला तो देखिए आ गया इस तरीके से, तो देखिए एफ ए और ये आ गया एफ बी। ठीक है, अब बच्चों इनके बीच में कोई एक पॉइंट सी ऐसा एग्जिस्ट करेगा, जैसे सपोज करिए सी यहां पे एग्जिस्ट करेगा जहां पर एफ डैश सी, ये देखिए ये एफ डैश सी की लाइन है, एफ डैश सी की लाइन है, ये हमारा जीरो है, मतलब इसका स्लोप ऐसे आएगा। ये बच्चों इसकी कहानी का मतलब होता है। देखिए क्या होता है बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स जो होता है ये बच्चों होता है हमारा टेंजेंट। टेंजेंट किसको कहते हैं, किसी कर्व के जो है टच करती हुई कोई लाइन जाती है उसको हम टेंजेंट कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये बात हमारी जो है फंक्शन में बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस की गई है डिफरेंशिएशन में। तो बच्चों ये हमारा होता है, तो बच्चों ये एफ डैश सी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये बच्चों पॉइंट सी है, यहां पर बिल्कुल ये एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा, इसीलिए बच्चों ये जीरो होता है। ये इसका मतलब है, ये बच्चों इसका मतलब यहां पर इस तरीके से निकलता है। जैसे फंक्शन बच्चों, जैसे हम साइन का फंक्शन बनाए ऐसे, ठीक है, देखिए ये हमारे पास साइन का फंक्शन ऐसे होता है। तो बच्चों क्या हुआ, देखिए ये 3 पॉइंट यहाँ पे जीरो है, तो बच्चों यहाँ पे और यहाँ पे वो पॉइंट ऐसे लाई करेगा। ठीक है, ऐसे बहुत से फंक्शन हमारे बनते हैं और बच्चों इसको हम कहते हैं रॉल्स थ्योरम। फिर से नोट कर लीजिए, रॉल्स थ्योरम एक फंक्शन के लिए होता है। वो फंक्शन क्या होता है कि ए और बी कोई भी इंटरवल होता है जो कि रियल नंबर में होता है। फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस होता है ए और बी क्लोज इंटरवल में। फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होता है ए और बी ओपन इंटरवल में। और बच्चों ऐसा होता है कि बच्चों एफ ए इक्वल टू एफ बी है, तो ए और बी के बीच में हमारा एक पॉइंट सी ऐसा जो है एग्जिस्ट करेगा जहां पे एफ डैश सी हमारा हो जाएगा जीरो। इसका हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये कर दिया। अब बच्चों चलिए आते हैं, बात करते हैं दूसरा थ्योरम जो था वो था बच्चों मीन वैल्यू थ्योरम। तो वो भी ऐसा ही होता है बच्चों, बस उसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सब चीजें ऐसी होती है बच्चों, उसमें क्या होता है, डिफरेंस होता है, हल्का सा डिफरेंस होता है। वो देख लीजिए क्या होता है, इसको पहले आप नोट कर लिए, मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है बच्चों, देयर इज ए फंक्शन, एक हमारे पास फंक्शन है एफ, ठीक है, सच दैट ए बी क्लोज इंटरवल आर में बिलोंग करता है। ठीक है बच्चों, क्या हुआ यहां पर देख लीजिए, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ऑफ ए बी। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस ऑन ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ऑन ओपन इंटरवल ए बी। एंड तीसरी कंडीशन है एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी। ये कंडीशन इसमें, पिछले वाले में क्या था कि हमारा ये दोनों बराबर था। देन, ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी, ठीक है, बिटवीन ए एंड बी सच दैट, नोट कर लीजिए, सच दैट कि एफ डैश सी जो है
वो बच्चों होगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये देख लीजिए, ठीक है, ये देख लीजिए, ये तीनों कंडीशन है। बस इसमें डिफरेंस ये है कि बच्चों हमारे पास एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी होता है। पिछले वाले में रॉल्स थ्योरम में एफ ए इक्वल टू एफ बी था। बाकी सारी कंडीशन यहाँ पे ऐसे ही। अब देखिए इसका ग्राफ जो बनेगा वो देखिए कुछ ऐसे बनाता हूं मैं। ये देखिए क्या हुआ कि ये देखिए हमारे पास ये है और ये देखिए फंक्शन है हमारा, ऐसे ये फंक्शन है कोई, ठीक है। तो बच्चों देखिए क्या हुआ कि यहाँ पे आया सपोज करिए ए, और बच्चों यहाँ पे आया इस तरीके से बी, ठीक है। वाई इक्वल टू एफ एक्स है, तो बच्चों यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा एफ ए और ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास एफ बी, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए इस तरीके से। अब बच्चों इनके बीच में हमारे पास देखिए इस तरीके से एक पॉइंट सी होगा, जो बच्चों क्या होगा कि एफ ए और एफ बी को मिलाने वाला पॉइंट ये है, ठीक है। इसके पैरेलल आएगा, बढ़िया नहीं बना, ठीक है। देखिए ऐसे बनेगा, इसको हम फिर से बना दें यहाँ पे। ये बच्चों इसके पैरेलल आएगा, ये एफ डैश सी इस तरीके से आएगा। ये बच्चों इसका पूरा मीनिंग है, ठीक है। उसमें बच्चों क्या था, वो आया था हमारे वाई एक्सिस के पैरेलल ये वाली लाइन एफ डैश सी वाली, ये पॉइंट सी है हमारा इस तरीके से, ठीक है। और ये लाइन हमारी एफ डैश एक्स की है, तो इस पे सी पे हमने पॉइंट निकाल दिया इस तरीके से, ठीक है। तो बच्चों पिछली बार में हमारा एफ ए एफ बी बराबर था, तो बच्चों ये 0 हो गया था। बराबर होने के कारण यहाँ पे देखिए एफ ए और एफ बी बराबर होगा तो ऊपर 0 हो जाएगा, तो एफ डैश सी 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है कि इक्वल नहीं है, तो बच्चों ये स्लोप हमारा मिलेगा। बच्चों यही बच्चों हमारा है मीन वैल्यू थ्योरम। इसको शॉर्ट फॉर्म में एमवीटी भी लिखते हैं, किताबों में लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों इस एक्सरसाइज की जो हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसके लिए एक दो पॉइंट आप नोट कर लीजिए, वो आपको क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करने में हेल्प करेगा। क्वेश्चन इसके ज्यादा है नहीं आपकी एक्सरसाइज में, और इजी भी है। तो बच्चों कुछ चीजें आप नोट कर लीजिए, ठीक है, वो आपको हेल्प करेगी। तो बच्चों पहला पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल लीजिए यहाँ पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। नंबर 1 यहां पे नोट कर लीजिए पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप के फंक्शन। दूसरा क्या हुआ, साइन फंक्शन, ठीक है, साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, ठीक है, एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। नोट कर लीजिए, कोई भी हो, समझ रहे हैं, पॉलिनोमियल हो, जैसे मान लीजिए लिखा है हमारा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस टाइप का कोई फंक्शन है। यह लिखा है कॉस अंडर रूट एक्स, कोई भी हो सकता है, ठीक है। या बच्चों e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2, मतलब एक्सपोनेंशियल e की पावर x/3, इस टाइप का हमारे पास कोई फंक्शन है, ठीक है। तो बच्चों इसको नोट कर लीजिए, इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। ये बच्चों इसका हम यूज करेंगे, डिफरेंशिएबल। इसको ध्यान रखिएगा बच्चों, ये आपको जेई के बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगा। मान लीजिए दे दिया गया इसमें से कौन सा डिफरेंशिएबल एंड कॉन्टिन्यूअस है, तो अगर आपको याद है तो लिख दोगे, ठीक है। क्या होता है, पॉलिनोमियल, साइन का कोई फंक्शन हो, कॉस का कोई फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, ये बच्चों हमारा जो है हमेशा कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होता है हर एक पॉइंट पे। इसको नोट कर लीजिए। दूसरा पॉइंट है, देखिए दूसरा पॉइंट है एवरी डिफरेंशिएबल, ठीक है, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ये नोट कर लीजिए, जो भी हमारा डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है, लेकिन यहां नोट कर लीजिए बट कन्वर्स मतलब उल्टा, ठीक है, मे और मे नॉट बी ट्रू, वो हमारा जो है ट्रू हो भी सकता है। जैसे कि क्या हुआ, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है, लेकिन एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है बच्चों। तीसरा पॉइंट मॉड के फंक्शन में, मॉड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है, डिफरेंशिएबल
एट x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो पे जो है वो हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अभी बस मैं इतना ही पॉइंट बता रहा हूँ, पॉइंट बहुत से हैं, इतना आपको इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों अब हम जो है ज्यादा देर ना करते हुए बच्चों एक स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो देखते हैं एक्सरसाइज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट है कोई एक्सरसाइज का। इसमें कहा गया है वेरीफाई रॉल्स थ्योरम फॉर फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 फॉर x बिलोंग्स टू -4 to 2। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखिए क्या हुआ, हमको इस फंक्शन के लिए हमको रॉल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। तो रॉल्स थ्योरम में हमारी 4 कंडीशन थी, वो कंडीशन पहले आप यहां नोट कर लीजिए। तो बच्चों क्या था, पहली कंडीशन थी कि फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, गिवन जो है इंटरवल में, क्लोज इंटरवल में। दूसरा था फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ठीक है, ओपन इसमें। ठीक, और बच्चों तीसरा था हमारा कि दोनों पॉइंट एफ ए इक्वल टू एफ बी बराबर होने चाहिए। और चौथा पॉइंट था बच्चों कि हमारा एक पॉइंट सी ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए जो कि जहां पर हमारा एफ डैश सी जीरो हो और बच्चों जो सी हो वो बिलोंग करता हो कहां पर, ए और बी के बीच में। देखिए ये है, जैसे यहाँ पे सी बिलोंग कर रहा है, बिलोंग करना चाहिए -4 और 2 के बीच में। ठीक, इस तरीके से देख लीजिए, जहां पर ए है बच्चों हमारा -4 और बी है 2। ये चारों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो रॉल्स थ्योरम वेरीफाई हो जाएगा, अदरवाइज नहीं वेरीफाई होगा। एक भी नहीं करेगा तो नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखिए सबसे पहले अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाया था, उसमें एक बात ये बताई थी कि हमारा जो है पॉलिनोमियल फंक्शन है अगर, ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो बच्चों हर कंडीशन में हमारा कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होता है, एंड डिफरेंशिएबल होता है फॉर रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर का तो कोई ना तो आदि है ना अंत है, कहां से शुरू होता है कहां खत्म होता है कुछ नहीं बता सकते। तो बच्चों रियल नंबर जो है वो हमारा उसके लिए ये हमारा फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन वो कॉन्टिन्यूअस होता है और डिफरेंशिएबल होता है। फंक्शन हमको यहाँ पे पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो बच्चों ये पहला दोनों वाला तो हमारा इसी में हो गया खत्म। ठीक है, अब बच्चों चलिए करते हैं हम तीसरा पॉइंट। इसमें देखिए क्या है, एफ ए इक्वल टू एफ बी। देखिए क्या है, एफ ए इक्वल टू एफ बी। तो चलिए सबसे पहले फंक्शन लिखते हैं। तो फंक्शन हो गया हमारा एफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। तो बच्चों देखिए क्या निकालेंगे, एफ ऑफ -4 निकालेंगे, ए इक्वल टू -4 है तो बच्चों आएगा -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 माइनस 8। तो बच्चों आ गया 16 -8 -8। तो बच्चों 16 माइनस 16 तो ये आ गया 0। तो ये आ गया बच्चों एफ ऑफ -4 इक्वल टू 0। अब बच्चों हम निकालेंगे एफ ऑफ 2। तो देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर है तो ये आएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 8। तो बच्चों हो गया 4 प्लस 4 माइनस 8। तो बच्चों 8 माइनस 8 बराबर 0। तो देखिए एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ -4 बराबर आया। तो बच्चों यहाँ पे आ रहा है एफ ऑफ -4 इक्वल टू एफ ऑफ 2। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये वाले भी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। अब बच्चों लास्ट में इस कंडीशन को अप्लाई करके हम सी निकालेंगे और सी देखेंगे कि हमारा जो है इसके बीच में आता है -4 और 2 के बीच में या नहीं। तो बच्चों देखिए एफ डैश सी 0 होगा, अगर हमारे पास ये है तो एफ डैश सी 0 होगा। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, इसका हम निकालते हैं एफ डैश, यानी एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 ऐसे हो गया। तो बच्चों आ जाएगा हमारा 2x प्लस 2, ये आ गया बच्चों एफ डैश एक्स। बच्चों हम निकालते हैं एफ डैश सी। तो बच्चों यहाँ पे लिख देंगे एक्स की जगह सी लिख देंगे, 2c प्लस 2। अब बच्चों एफ डैश सी इक्वल टू 0 होना चाहिए रॉल्स थ्योरम के हिसाब से, तो हमने इसको 0 ले लिया। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, 2c इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से -1, 2c इक्वल टू -2 यानी c इक्वल टू -1। देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब बच्चों देखिए क्या हुआ, -1 जो है वो -4 और 2 के बीच में ही आ रहा है कहीं पे ना कहीं। तो बच्चों यहां से क्या आता है, यहां से देखिए क्या हुआ, c बिलोंग्स टू -4 एंड 2 इसके बीच में आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो हमारा कंडीशन क्या हुआ, c बिलोंग्स टू ए बी, ये बच्चों हमारे पास सेटिस्फाई हो गया। तो बच्चों चौथा पॉइंट भी हमारा सेटिस्फाई हो गया। तो बच्चों इस हिसाब से
इस गिवन फंक्शन के लिए रॉल्स थ्योरम वेरीफाई हो गई बच्चों। इस तरीके से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज का। इस क्वेश्चन में कहा गया एग्जामिन द रॉल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल टू एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, कैन यू से समथिंग अबाउट द कन्वर्स ऑफ रॉल्स थ्योरम फ्रॉम दीज एग्जांपल्स। ठीक है बच्चों, ये बच्चों क्वेश्चन है बच्चों, और देखिए इसमें हमारे पास 3 फंक्शन दिए हुए, इसमें हमें रॉल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। तो बच्चों रॉल्स थ्योरम की कंडीशन क्या होती है? नंबर 1 कंडीशन होती है कि हमारा जो है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस हो गिवन उसमें क्या कहते हैं इंटरवल में। फिर होता है बच्चों वो हमारा डिफरेंशिएबल हो गिवन इंटरवल में। ठीक है, और बच्चों फिर आया हमारा कि वो हमारा जो है दोनों पॉइंट पे उसकी वैल्यू बराबर हो। और तीसरा बच्चों होता है हमारा, ठीक है, चौथा होता है, तीसरा से हो गया, चौथा होता है कि एक पॉइंट हमारा सी हो, ठीक है, जो कि हमारा ए और बी के बीच में बिलोंग करता हो, जहां पर एफ डैश सी हमारा 0 हो। ये बच्चों हमारा रॉल्स थ्योरम की कंडीशन, इसको ध्यान रखिएगा। अब बच्चों फंक्शन हमको पहला फंक्शन दे रखा है, वो फंक्शन हमको दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और बच्चों हमारा एक्स जहां पे आता है, एक्स आता है 5 और 9 के बीच में। ठीक है बच्चों, यहां पे आइए। अब बच्चों मैंने आपको बताया था कि अगर कोई फंक्शन पॉलिनोमियल है, साइन का है, कॉस का, एक्सपोनेंशियल है, तो बच्चों कॉन्टिन्यूअस होगा। अब बच्चों ये तो उसमें से है नहीं, तो इसको चेक करना पड़ेगा। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, उससे करिएगा तो आपको कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। बच्चों जब कभी भी आपके सामने ऐसा फंक्शन हो जो आपको क्लियर ना हो कि वो कॉन्टिन्यूअस या डिफरेंशिएबल है, तो बच्चों आप सबसे पहले आ जाइए तीसरे पॉइंट पे। ठीक है, इसको आप करिए, पहले आप चेक कर लीजिए एफ ए और एफ बी बराबर है, फिर आएंगे। तो देखिए क्या हुआ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स है, तो बच्चों यहाँ पे आएगा, देखिए 5 है, तो एफ ऑफ 5 हो जाएगा, वो हो जाएगा बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 5। और बच्चों ये 5 के बराबर होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की आपकी जो है कंडीशन पता होनी चाहिए। फिर बच्चों देखिए क्या होगा, दूसरा पॉइंट है 9, तो एफ ऑफ 9 हो गया। तो बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 9, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 9, और वो बच्चों आएगा 9, एफ ऑफ 9 इज इक्वल टू दिस। तो बच्चों क्या हुआ, एफ ऑफ 5 इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 9। तो बच्चों ये तीसरी कंडीशन अप्लीकेबल ही नहीं हो रही है। तो बच्चों इन चारों में से अगर कोई भी अप्लीकेबल नहीं होगा तो बच्चों हमारा रॉल्स थ्योरम वेरीफाई नहीं होगा। तो बच्चों इसके लिए, पहले वाले के लिए रॉल्स थ्योरम नहीं अप्लीकेबल है, इसको दीजिए काट। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया। अब बच्चों इससे फायदा ये हुआ कि हमको कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चेक नहीं करनी पड़ी। ठीक है, अदरवाइज हम करते तो लंबा टाइम लगता है। इसको पहले चेक करिए, बाद में अगर ये सेटिस्फाई होता है तब इसको चेक करिएगा, हमेशा हर क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट में भी देखिए फंक्शन हमारा क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ फॉर एक्स बिलोंग्स टू -2, 2। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, एफ ऑफ -2 आ जाएगा हमारा -2 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और ये आएगा बच्चों -2। तो एफ ऑफ -2 ये आ गया। अब निकालेंगे हम एफ ऑफ 2, तो बच्चों आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2, तो बच्चों आ जाएगा 2, तो ये हो गया एफ ऑफ 2। तो बच्चों यहां पर भी देखिए क्या हुआ, ये दोनों हमारे बराबर नहीं है, तो बच्चों क्या हुआ, हमारा रॉल्स थ्योरम का वायलेशन हो गया। तो बच्चों इसमें भी हमारा ये एप्लीकेबल नहीं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम तीसरा पॉइंट देखते हैं, तीसरा फंक्शन देखते हैं, अगर वो होगा तो फिर हम देखेंगे उसमें आगे। तो बच्चों देखिए क्या हुआ यहां पर बच्चों क्या हुआ, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -1 है, जहां हमारा एक्स बिलोंग कर रहा है 1 और 2। ठीक है, तो बच्चों देखिए क्या हुआ, ये हमारा पॉलिनोमियल है, तो बच्चों ये कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल तो है, इसको तो मान लीजिए आप। ठीक है, अब बच्चों ये क्या हुआ, तीसरा वाला देखते हैं। तो देखिए क्या हुआ, ए है हमारा 1, तो एफ ऑफ 1 बराबर हो गया 1 स्क्वायर -1, तो ये आ गया बच्चों 0, तो हो गया एफ ऑफ 1 इक्वल टू दिस। अब निकालेंगे एफ ऑफ 2, सेकंड पॉइंट 2 है हमारा, तो आ जाएगा 2 स्क्वायर -1, तो आया 4 -1, तो बच्चों आ गया 3, तो एफ ऑफ 2 आ गया 3। तो बच्चों यहां पर भी देखिए एफ ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 2, तो बच्चों ये भी हमारा सेटिस्फाइड हो रहा, तो बच्चों ये भी रॉल्स थ्योरम के लिए एप्लीकेबल नहीं, वेरीफाई नहीं होता है। तो बच्चों इस तरीके से इजी मेथड से आपका क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज का। इस क्वेश्चन में दिया है इफ एफ सच दैट
is a differentiable function and if f dash x does not vanish anywhere then prove that f of -5 is not equal to f of 5। ये क्वेश्चन हमको दे रखा है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, फिर ये सॉल्व होगा। बच्चों देखिए यहां पर एक फंक्शन हमको दे रखा है एफ एक्स, इस तरीके से। उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन है कि ये हमारा डिफरेंशिएबल फंक्शन है। क्या है? डिफरेंशिएबल फंक्शन है। मैंने आपको स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाया था, उसमें ये बात बताई थी कि डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होता है, वो बच्चों हमारा ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होता है। तो बच्चों हमको दो इंफॉर्मेशन ये दे रखी है, इसको नोट कर लीजिए। हमारा इसमें जो है इनडायरेक्ट वे में या डायरेक्ट वे में बच्चों एक इंफॉर्मेशन दी है कि फंक्शन हमारा क्या है, वो है डिफरेंशिएबल, ठीक है, डिफरेंशिएबल है। दूसरी इंफॉर्मेशन हमारी क्या है कि हमारे पास ये कॉन्टिन्यूअस भी है। ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो गया। अब बच्चों तीसरी इंफॉर्मेशन यहां लिखा है, देखिए, इफ एफ डैश एक्स डज नॉट वेनिश एनीवेयर। मतलब क्या होता है इसका, एफ डैश एक्स, क्या लिखा है इन्होंने, एफ डैश एक्स डज नॉट वेनिश एनीवेयर का मतलब होता है कि ये कहीं पर भी जीरो नहीं होता है। तो बच्चों ये तीसरी इंफॉर्मेशन हमारी है कि हमारा एफ डैश एक्स जो है वो हमारा जीरो नहीं होता है, ठीक है बच्चों। फिर एक चौथी इंफॉर्मेशन है कि बच्चों हमारा क्या है, ए और बी जो है वो बच्चों हमारा -5 और 5 है। ये देखिए हमारे पास इस तरीके से। अब देखिए बच्चों, अब यहां पर बच्चों क्या हुआ कि जब हमारा एफ डैश एक्स कहीं पर जीरो नहीं होता तो बच्चों ये रॉल्स थ्योरम जो है काम नहीं करेगा। ये आ गया मीन वैल्यू थ्योरम पे। तो बच्चों देखिए क्या होगा, मीन वैल्यू थ्योरम की अब देखिए हम क्या कंडीशन लिखते हैं। पहला क्या था कंडीशन कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होना चाहिए, जो कि ये है। दूसरी कंडीशन क्या थी हमारी कि कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, जो कि ये है, ठीक है। तीसरी कंडीशन बच्चों क्या थी हमारी कि एफ डैश एक्स हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, या बच्चों या हमारे पास था, हाँ चलिए यही ले लेते हैं। और जो बच्चे चौथी कंडीशन क्या थी कि अगर हमारे पास एफ डैश एक्स जीरो नहीं होता तो एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, ठीक है। अगर आप पहली बार देख रहे हो, पढ़ रहे हो उसको, तो बच्चों ये इस तरीके से हो गया। अब बच्चों इसी इंफॉर्मेशन का हम यूज करेंगे। देखिए क्या हुआ कि हमारा यहाँ पे लगेगा मीन वैल्यू थ्योरम, और मीन वैल्यू थ्योरम में एक कंडीशन हमारी बनती है, वो ये बनती है बच्चों कि हमारी एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये कंडीशन बनती है। अब बच्चों सी तो हमें पता नहीं, सी इनके बीच में कहीं आएगा, लेकिन बी और ए हमें पता है, तो चलिए हम इसको लिख देते हैं। तो बी है बच्चों हमारा 5 माइनस एफ ऑफ -5, ये आ गया ऐसे, डिवाइडेड बाई 5 माइनस ऑफ -5 ऐसे आ गया। तो बच्चों हो गया एफ ऑफ 5 और माइनस एफ ऑफ -5 डिवाइडेड बाई 10। ये बच्चों आ गया हमारा एफ डैश सी, ठीक है, मीन वैल्यू थ्योरम के हिसाब से। अब बच्चों हमको क्या दे रखा है, हमको दे रखा है कि एफ डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो एनीवेयर, कहीं पर भी नहीं होता। तो जब ये कहीं पर नहीं होता तो सी पर भी जीरो नहीं होगा। तो बच्चों क्या हुआ कि एफ डैश सी इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो बच्चों ये क्या हुआ, सी जीरो नहीं हुआ, तो बच्चों क्या हुआ, एफ डैश सी इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब बच्चों एफ डैश सी क्या है, वो ये है। तो चलिए हम इसको यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ -5 डिवाइडेड बाई 10 इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ -5 इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि बच्चों हो गया एफ ऑफ 5 इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ -5। और बच्चों हमको यही प्रूव करना था। तो बच्चों ये देखिए इस तरीके से प्रूफ हो गया, ये देखिए आ गया, यही प्रूव करना था। शो प्रूफ दैट दिस, ये प्रूव हो गया और क्वेश्चन हो गया बच्चों खत्म, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों ये देखिए ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, और इसमें कहा है वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम इफ एफ एक्स इक्वल टू दिस इन द इंटरवल ए बी वेयर ए इक्वल टू 1 एंड बी इक्वल टू 4, ठीक है बच्चों। तो मीन वैल्यू थ्योरम की कंडीशन नोट कर लीजिए पहले। तो आप मीन वैल्यू थ्योरम की कंडीशन, एमबीटी की कंडीशन, पहली बात तो याद रहनी चाहिए, याद हो जाएगी, 2-4 क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्या था बच्चों कि हमारा क्या है, फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, कहां पे, क्लोज इंटरवल ए बी में, ठीक है, ये देख लीजिए। दूसरा क्या था कि हमारा कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए,
ओपन इंटरवल ए बी में। तीसरी कंडीशन थी कि एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। और चौथी कंडीशन थी कि एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। ये चारों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम यहाँ पे लिखते हैं। एफ एक्स देखिए क्या दे रखा है हमको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ये क्या है? ये बच्चों एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल क्या होता है? वो एक डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है। ठीक है, डिफरेंशिएबल होता है एवरीवेयर, और जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है वो कॉन्टिन्यूअस होता है एवरीवेयर। ठीक है, ये हो गया। तो बच्चों ये हमारी पहली दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, हमें इसमें कुछ करना ही नहीं है। बच्चों अब हम निकालेंगे एफ ए और एफ बी। तो बच्चों देखिए ए और बी हमारा है a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 4। ये देखिए इस तरीके से। अब देखिए क्या होता है यहाँ पे, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर इंटू 4 इंटू 1 प्लस 3। ये दिखाया 1 माइनस 4 प्लस 3, यानी कि आ गया 4 माइनस 4, ये आ गया 0। तो f ऑफ 1 आ गया 0। बच्चों f ऑफ 4 निकालेंगे तो ये हो गया देखिए 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 प्लस 3। तो देखिए आ गया 16 माइनस 16 प्लस 3। तो ये बच्चों आ गया हमारा 3। तो f ऑफ 4 आ गया दिस। तो बच्चों ये तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। देखिए क्या हुआ, f ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 4 आ रहा है। क्या आ रहा है? 0 बराबर आ रहा है। ये बराबर नहीं होते, ये कंडीशन भी हो गई। अब बच्चों यहां पर चौथी कंडीशन सेटिस्फाई करके हम c निकालेंगे और ये देखेंगे जो c आ रहा है वो a और b के बीच में है या नहीं। क्योंकि कंडीशन क्या होती है, जो c आएगा वो बिलोंग करना चाहिए a और b में। ठीक है, ये कंडीशन होती है। तो बच्चों अब देखिए हम यहां पर चौथी कंडीशन को अप्लाई करते हैं, तभी ये हमारा जो है मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए क्या होता है, मीन वैल्यू थ्योरम में क्या था, वो था बच्चों एफ डैश। देखिए हम पहले क्या करते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, एफ एक्स हमने निकाला, सॉरी एफ एक्स लिखा। तो एफ एक्स है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। ठीक है, माइनस 3। तो देखिए क्या हुआ, एफ डैश एक्स हो जाएगा हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। तो बच्चों ये आ गया 2x माइनस 4। यह है बच्चों एफ डैश। ठीक है, एफ डैश एक्स, ये देखिए इसे आ गया। ठीक, अब बच्चों एफ डैश हम लिखेंगे सी। एफ डैश सी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2c माइनस 4। अब कंडीशन के हिसाब से एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है, डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। ये बच्चों इस तरीके से था। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ यहाँ पे, एफ डैश सी आया हमारा 2c माइनस 4। एफ ऑफ बी आया था बच्चों हमारा, एफ ऑफ बी ये था, तो ये बच्चों आया था हमारा 3 और ये आया था 0। ठीक है, और बी क्या है, 4 है। और बच्चों ये क्या है, ये हमारा है 4 है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा है जो 4 माइनस 1। तो आ गया बच्चों 3/3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये आ गया बच्चों 2 माइनस सी इस तरीके से। तो आएगा 2c, ये आया 1 बच्चों यहाँ पे। तो 2c माइनस 4 इज इक्वल टू 1। तो बच्चों ये देखिए क्या हुआ, ये हमारे पास सिंपल सा हो गया 2c इज इक्वल टू 5, यानी कि c इज इक्वल टू 5/2। ठीक है बच्चों, यानी वो पॉइंट c जो है 5/2 आ रहा है। अब देखिए बच्चों क्या हुआ, 5/2 जो है वो हमारा बिलोंग करेगा 1 और 4 के बीच में। देख लीजिए बड़े ध्यान से। ठीक है बच्चों, 5/2 जो है 1 और 4 के बीच में आएगा। तो बच्चों चौथी कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई होती है। तो बच्चों इस तरीके से हमारा मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, और इस क्वेश्चन में कहा गया है वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम इफ एफ एक्स इज इक्वल टू दिस मच इन द इंटरवल ए बी वेयर ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 3, फाइंड ऑल सी बिलोंग्स टू 1 and 3 for which f dash c is equal to 0। ये क्वेश्चन आपका दे रखा है बच्चों, हमको क्या यहाँ पे करना है, हमको मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करना है। तो बच्चों इसकी कंडीशन पहले लिख लीजिए। इसमें क्या होता है कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होना चाहिए ऑन
क्लोज इंटरवल ए और बी में। दूसरा क्या है बच्चों, फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए ऑन ओपन इंटरवल ए एंड बी में। तीसरा बच्चों क्या होता है कि हमारा एफ ए जो है वो एफ बी के बराबर नहीं होना चाहिए। और चौथी कंडीशन होती है कि एफ डैश सी जो है वो बच्चों इसके बराबर होता है। ठीक, ये बच्चों 4 कंडीशन हमारे पास है। बच्चों हमको यहां पर जो दे रखा है a इजिकल टू 1 दे रखा है, b इजिकल टू 3 दे रखा है, नोट कर लीजिए। अब बच्चों फंक्शन देखते हैं। तो देखिए फंक्शन क्या है, फंक्शन है बच्चों एफ एक्स और वो है बच्चों हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x। ठीक है बच्चों, ये देखिए क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या होता है, वो बच्चों एक डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है एवरीवेयर। डिफरेंशिएबल होता है एवरीवेयर, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। और बच्चों डिफरेंशिएबल भी होता है पॉलिनोमियल और कॉन्टिन्यूअस भी होता है। ठीक है, ये बात मैंने बताई थी यूज करने के लिए। तो बच्चों हमारी पहली कंडीशन, पहली 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ठीक, अब बच्चों हम देखते हैं एफ ए और एफ बी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एफ ए का मतलब हुआ एफ ऑफ 1, तो हमने ऐसे किया। तो बच्चों जब 1 क्यूब माइनस 5 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1, तो आ गया 1 माइनस 5 माइनस 3। तो बच्चों ये आ गया हमारा -7। तो देखिए क्या हुआ, एफ ऑफ 1 आया -7। तो हमने इसको यहाँ पे नोट कर लिया, एफ ऑफ 1 इक्वल टू -7। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम निकालेंगे एफ ऑफ 3। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों हमारा 3 क्यूब माइनस 5 इंटू 3 स्क्वायर, 5 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3, ऐसे आ गया। तो बच्चों देखिए ये हो गया 27 माइनस 45 माइनस ये आया 9। तो बच्चों हो गया 27 माइनस 54। तो बच्चों आएगा ये हमारा -27। तो आएगा एफ ऑफ 3 इक्वल टू -27। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, ये हमारे पास ये आ गया एफ ऑफ 3 इक्वल टू -27। अब बच्चों दोनों को देखिए, तो बच्चों क्या हुआ, एफ ऑफ 1 जो है वो एफ ऑफ 3 के बराबर नहीं है। तो बच्चों ये वाली कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई। अब बच्चों हम आते हैं लास्ट वाली कंडीशन देखते हैं। तो बच्चों इसमें क्या होगा, यहां से हमारा सी निकलेगा जो कि इन्होंने पूछा है। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ, एफ एक्स ये है। तो बच्चों हम निकालते हैं एफ डैश एक्स। तो क्या हो गया, ये हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x। देखिए ऐसे, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3। देखिए आ जाएगा, ये आ गया बच्चों एफ डैश एक्स। ठीक है, एफ डैश एक्स देखिए ये इस तरीके से आ गया। अब बच्चों क्या होगा, हमने निकाला एफ डैश सी। तो हमने लिखा एफ डैश सी, सी तो हमें निकालना है। तो बच्चों हो गया 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3, ये आ गया ऐसे। तो बच्चों आप क्या करिए, यहाँ पे साइड में नोट कर लीजिए एफ डैश सी। और बच्चों ये आ गया हमारे पास 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3। ये देखिए हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब बच्चों हम क्या करते हैं, हम इस कंडीशन को यहां लिखते हैं जो यहां दी हुई है। देखिए एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। एफ डैश सी क्या है, वो ये है, हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इज इक्वल टू, ठीक है, एफ बी। एफ बी है बच्चों, देखिए हमारे पास है एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन 3 माइनस 1। ठीक है, तो देखिए क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 3 है -27, फार्मूले का माइनस, फिर है ये -7, तो आ गया -7 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1। तो आया -27 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2। तो बच्चों देखिए ये क्या आ जाएगा, ये आ गया -20 डिवाइड 2 यानी कि -10। तो बच्चों आ गया 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3। तो आ गया 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इक्वल टू -10। ये देखिए ऐसे हो गया। इसको हम इधर लेके आएंगे तो ये आ जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 10c प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, अब बच्चों हम इसको सॉल्व करते हैं मिडिल टर्म में स्पीड से। तो देखिए होगा 3c स्क्वायर, ठीक है, माइनस 7c माइनस 3c
प्लस 7 इजकल टू 0। ये बच्चों इसमें से c कॉमन आया, ये आया 3c माइनस 7, इसमें से -1 कॉमन आया, ये आया 3c माइनस 7, ठीक है, इजकल टू 0। ये आ गया 3c माइनस 7 अपॉन c माइनस 1 बराबर 0। अब बच्चों यहां से c की दो वैल्यू वाली, c इजकल टू 1 और c इजकल टू 7/3, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे लिखा है c बिलोंग्स टू 1 3 ओपन इंटरवल, c बिलोंग्स टू 1,3 ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि 1 और 3 इसमें इंक्लूड नहीं है, छूटा हुआ है, ठीक है। तो बच्चों इसमें c इक्वल टू 1 आया है, तो बच्चों ये वाली वैल्यू नहीं होगी क्योंकि 1 हमारा छूटा है। ये देखिए बच्चों ये आएगा हमारा 2.33 के बराबर। तो बच्चों 1 और 3 के बीच में 2.33 कहीं पड़ेगा, तो बच्चों c की वैल्यू ये हमारे पास ऐसे, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हुआ। और बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 6 है बच्चों, और इस क्वेश्चन में दिया है एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द मीन वैल्यू थ्योरम फॉर ऑल द फंक्शन गिवन इन क्वेश्चन 2। बच्चों आपके एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है वो बच्चों ये है, वहां पर बच्चों हम लोगों ने ये वेरीफाई किया था रॉल्स थ्योरम इन इस वाले फंक्शन में। और बच्चों हमको क्या करना है, यहां पर देखना है कि मीन वैल्यू थ्योरम यहां पर अप्लीकेबल होती है या नहीं होती है, ये हमको देखना है। और बच्चों हमारे 3 फंक्शन ये दिए हुए हैं। तो बच्चों मीन वैल्यू थ्योरम के लिए हमको क्या क्या चीज देखनी पड़ती है, चलिए पहले हम उसको देख लेते हैं। मीन वैल्यू थ्योरम के लिए क्या होता है कि फंक्शन हमारा क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ऑन ए एंड बी के क्लोज इंटरवल में। नंबर 2, फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए ऑन ओपन इंटरवल ए और बी में। और नंबर 3 जो है एफ ए जो है वो हमारा एफ बी के बराबर नहीं होना चाहिए। और फिर चौथी बात आती है बच्चों कि अगर ये तीनों क्वेश्चन, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं, तो एक पॉइंट सी ऐसा होगा जहां पे एफ डैश सी जो होगा वो एफ बी माइनस एफ ई माइनस एफ ए है और इसके बराबर होगा। ये बच्चों 3-4 कंडीशन होती है जहां पर अगर सेटिस्फाई होती है तो हमारा मीन वैल्यू थ्योरम अप्लीकेबल होता है। इन चारों में से बच्चों अगर एक भी पॉइंट हमारा सेटिस्फाइड नहीं है तो वहां पर हमारा मीन वैल्यू थ्योरम अप्लीकेबल नहीं होगा। अब बच्चों देखिए यहां पर जो दे रखा है हमको, वो दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। फंक्शन जो है हमारा वो है देखिए f इजकल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x फॉर x इजकल टू 5 and 9, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम जो है इसको देखते हैं कि हमारा जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, हम इसको देखते हैं, ठीक है। हमको यही चेक करना है और इसमें कोई दूसरा काम नहीं करना है, क्योंकि अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं उसमें बच्चों कॉन्टिन्यूअस फंक्शन मिला तो सॉरी पॉलिनोमियल फंक्शन मिला तो वो हमारा जो है कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होता है। यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आता है। तो बच्चों देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले तो उसको देख लें, फिर आएगा सर एफ एक्स इजकल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। बच्चों इसका मतलब क्या होता है कि इसकी वैल्यू आएगी बच्चों -1 अगर x हमारा जो है जो 0 और -1 के बीच में है, ठीक है, 0 और -1 के बीच में है। और बच्चों आएगी बच्चों 0 अगर x हमारा 1 और 0 के बीच में है। और बच्चों अगर आएगी 1 यदि x हमारा जो है 2 और 1 के बीच में है। यहां पर देखिए क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब देखिए क्या होता है, 0 इंक्लूडेड नहीं है लेकिन बच्चों हमारा -1 x में इंक्लूडेड है, तो दोनों को अगर देखें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 हुआ क्योंकि ये तो इंक्लूडेड नहीं है। अब बच्चों x की यही सेम चीज यहाँ पे है, देखिए x की वैल्यू 1 और 0 के बीच में है तो बच्चों यहाँ पे 0 आ गया। यहाँ x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में जिसमें 1 इंक्लूडेड है लेकिन 2 इंक्लूडेड नहीं है। मतलब क्या होता है यहाँ पे, सपोज करिए यहाँ पे x की वैल्यू 1.5 आती है तो 1.5 देखिए 2 और 1 के बीच में हुआ, तो बच्चों अगर x की वैल्यू इतनी है तो इसकी वैल्यू हमारी 1 होगी। यदि 1.33 भी है तो भी बच्चों वैल्यू हमारी क्या होगी, 1 होगी। ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब। अब बच्चों यहां पर देखिए, यहां पर क्या होगा, हमको चेक करनी है डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। हमको क्या करनी है, चेक डिफरेंशिएबिलिटी।
इन तीनों फंक्शन की और फिर जो है मीन वैल्यू थ्योरम की कंडीशन अप्लाई करनी है। तो चलिए बच्चों हम यहाँ पर करते हैं। तो देखिए क्या होता है, डिफरेंशियबिलिटी बच्चों हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की चेक करनी पड़ेगी। तो देखिए क्या होता है, हम यहाँ पे लिखेंगे हमारी डिफरेंशियबिलिटी होगी अगर हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो होता है वो राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर होगा तो हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम पहले चेक कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, वो बच्चों होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई माइनस h, ये होता है बच्चों। तो देख लीजिए बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ में क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ h, देखिए ऐसे हो गया, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ a डिवाइडेड बाई माइनस h। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, x हमारा कहाँ आ रहा है, a माइनस h। तो देखिए ये कहाँ पड़ेगा, a से थोड़ा सा कम है, बात समझिएगा, a में से h निकाल रहे हैं तो a से थोड़ा सा कम हो रहा। कम होने का मतलब हुआ कि ये a और a माइनस 1 के बीच में पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 और बच्चों ये आ जाएगा हमारा a माइनस 1 और इधर बच्चों ये पूरा का पूरा a आएगा तो डिवाइडेड बाई हो जाएगा ये हमारे पास माइनस h। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, a से a कट गया, ऊपर यहाँ पे क्या आया बच्चों, लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये आया बच्चों माइनस 1 अपॉन माइनस h, माइनस माइनस कटा तो आ गया बच्चों 1 अपॉन h। अब बच्चों इसकी जगह 0 रखेंगे तो आ जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर जो आया वो देख लीजिए, नोट कर लीजिए, आया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ये बच्चों हम लोगों ने डिफरेंशियबिलिटी जब चेक कर रहे थे तो बच्चों हमारा यहाँ पे हम लोगों ने ये सवाल खूब लगाए इस टाइप के, वही चीज यहाँ पे रिपीट हो रही है। आप में से जिसको याद होगा वो कर ले जाएगा। अब बच्चों देखिए क्या होता है, दूसरा देखते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, वो जो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, a प्लस h होगा, ठीक है, a प्लस h और f ऑफ a डिवाइडेड बाई h। ठीक है, देखिए क्या हुआ, ये आया लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आ जाएगा a प्लस h, ऐसे आ गया माइनस a डिवाइडेड बाई h, ये हमारे पास आ गया। अब तो देखिए यहाँ पे a प्लस h आ रहा है, तो चलिए हम लिखते हैं a प्लस h। देखिए a प्लस h हमारा किस में पड़ेगा, देखिए a प्लस h में क्या है कि बच्चों a से थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है, तो a प्लस h हमारा पड़ेगा a और a प्लस 1 के बीच में। ठीक है, a से बड़ा होगा और a प्लस 1 से छोटा होगा, इस तरीके से हो गया। तो बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में इसकी वैल्यू जो होती है वो बच्चों होती है लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये आता है बच्चों आएगा हमारा a, तो ये बच्चों आ गया a, ये फुल वाला a आएगा और डिवाइड आएगा a, तो बच्चों इसकी वैल्यू आ गई लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आ गया 0 बाई h, तो ओवरऑल वैल्यू आएगी 0। तो बच्चों यहाँ पर देखिए क्या हुआ, हमारे पास राइट हैंड डेरिवेटिव वो आ गया 0। ठीक है, तो देखिए क्या आया 0। ठीक, अब बच्चों देखिए क्या हुआ कि यहाँ पर आया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। सो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, ये कंडीशन है, सो एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स इज नॉट ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, इज नॉट ए डिफरेंशिएबल फंक्शन। ये बच्चों हमारे पास आ गया। अब बच्चों हम चलते हैं मीन वैल्यू थ्योरम पे और उसकी कंसेप्ट पे। तो बच्चों जो हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है वो कॉन्टिन्यूअस भी नहीं होगा, ये बात हमारी बात यहाँ पे हमने आपको पहले बताई थी। तो बच्चों यहाँ पे दूसरी पॉइंट हमारा निकल गया कि ये हमारा कॉन्टिन्यूअस भी नहीं है, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन जो है ये नहीं है। ये देखिए ऐसे ऐसे सोच लीजिए। अब बच्चों चलिए आते हैं इसके ऊपर मीन वैल्यू थ्योरम के कंसेप्ट को लगाते हैं। तो इसको सब मैं इरेज कर रहा हूं, इसको नोट कर लीजिएगा आप। अब बच्चों देखिए यहाँ पे क्या होगा, ठीक, यहाँ पे जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि हमारा मीन वैल्यू थ्योरम की एप्लीकेबिलिटी के लिए सबसे पहला टर्म था कि हमारा डिफरेंशिएबल होना चाहिए ऑन ए एंड बी। ठीक है, फिर बच्चों क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए
कॉन्टिन्यूस होना चाहिए ऑन ए एंड बी, देखिए इस तरीके से। फिर तीसरा होता है बच्चों हमारा कि वो हमारा एफ ए इज इक्वल टू एफ बी नहीं होना चाहिए। और चौथा है बच्चों एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, अब बच्चों देखिए क्या होता है, जहां पर क्या होगा, सी जो है बिलोंग्स टू ए बी। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से होता है। अब बच्चों यहां पर देखिए क्या होता है कि हमारा जो आया कि पहला दो फंक्शन हमारा क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है, कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो बच्चों इसमें मीन वैल्यू थ्योरम दोनों में नहीं लगेगी, खत्म, क्योंकि ये भी ग्रेटेशन फंक्शन है, ये भी ग्रेटेशन फंक्शन है। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे दो पार्ट इसके इसी के साथ सॉल्व हो गए। अब बच्चों आते हैं तीसरे पार्ट पे इसमें। ठीक, इसका जो तीसरा पार्ट है उसको देखते हैं। तो बच्चों तीसरा पार्ट में देखिए क्या है, हमारा एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है वो है बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक, तो बच्चों देखिए क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस वन इज ए पॉलिनोमियल। सबसे पहले बात आ गई कि वो एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल क्या होता है, वो एक डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है, डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है, ऑलवेज डिफरेंशिएबल होता है। दूसरा क्या होता है, वो होता है हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है ऑलवेज। तो बच्चों हमारे दो बात तो ये हमारे पास इस तरीके से सेटिस्फाइड हो गए। अब बच्चों इंटरवल हमारा दे रखा है 1 and 2, यानी बच्चों ये क्या हुआ कि हमारा a इज इक्वल टू 1 है और b इज इक्वल टू 2 है। तो बच्चों सबसे पहले इसको देखते हैं। तो देखिए क्या हुआ, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो बच्चों f1 क्या होगा, ये होगा 1 स्क्वायर माइनस वन बराबर 0। f2 क्या होगा बच्चों, ये आएगा 2 स्क्वायर माइनस वन बराबर, ये आ जाएगा बच्चों 4 माइनस वन यानी कि 3। तो बच्चों फिर देखिए क्या हुआ कि f1 जो आया वो आया 0, f2 जो आया वो आया 3, यानी कि f1 इज नॉट इक्वल टू f2। तो बच्चों ये वाली कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हो गई। अब बच्चों यहां पर क्या है, यहां पर बच्चों हमको ये देखना है कि हमारा जो है क्या कहते हैं, कोई एक पॉइंट ऐसा सी जो कि ए और बी के बीच में बिलोंग करे, वो बच्चों अगर मिलता है हमको तो हमारा ये सेटिस्फाई कर देगा। तो बच्चों सबसे पहले हम यह निकालते हैं एफ डैश सी। तो एफ डैश सी क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन, जैसे आ गया। तो बच्चों एफ डैश सी बाद में निकालेंगे, पहले ये होगा हमारा एफ डैश एक्स। तो ये आ गया एफ डैश एक्स, तो ये बच्चों आ गया हमारा 2x। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, एफ डैश सी निकालेंगे तो हो जाएगा 2 ऑफ सी। ठीक है, अब बच्चों देखिए हम क्या करते हैं, हम देखिए इसको कंडीशन को यहां लिखते हैं, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। देखिए ऐसे आ गया। ठीक, अब बच्चों देखिए क्या हुआ, एफ ऑफ बी क्या है, एफ ऑफ बी है 3। ठीक है, और एफ ऑफ 1 है, एफ ऑफ बी, रुकिए ऐसे नहीं करेंगे, हम लिखते हैं यहाँ पे एफ ऑफ बी है हमारा एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाई जो है बी हमारा क्या है, बी है हमारा 2 और ये है 1। तो बच्चों एफ ऑफ 2 है 3, एफ ऑफ 1 है हमारा 0, एफ ऑफ 1 है हमारा 0 डिवाइडेड बाई 1 और एफ डैश सी। ठीक है, तो एफ डैश सी हमारा क्या है 2c। तो देखिए हमने लिख दिया 2c इक्वल टू दिस। ठीक है, देखिए इस तरीके से आ गया। तो बच्चों देखिए क्या आ रहा है, 2c इज इक्वल टू 3, यानी c की वैल्यू आ गई 3/2। ठीक है, c की वैल्यू आ गई 3/2। अब देखिए कंडीशन क्या होती है, कंडीशन होती है कि जो c है हमारा वो a और b के बीच में आना चाहिए। तो देखिए क्या हुआ, c मस्ट बी बिलोंग्स टू बिटवीन a एंड b। ठीक है, c है हमारा 3/2, तो ये बच्चों हमारा 1 और 2 के बीच में बिलोंग करता है। देख लीजिए इस तरीके से 1 और 2 के बीच में बिलोंग करता है। इसमें देखिए 1 क्या है, 1 और 2 है, ये कितना होगा, ये होगा बच्चों 1.5। ठीक है, तो बच्चों ये इसके बीच में आता है। तो बच्चों हमारा क्या हुआ कि मीन वैल्यू थ्योरम इस वाले पे अप्लीकेबल होती है। और बच्चों इसी के साथ जो है बच्चों ये हमारा जो है एक्सरसाइज 5.8 कंप्लीट होता है। बच्चों अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर की पहली एक्सरसाइज के साथ। तो बच्चों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।